अनिरुद्ध ने देखा झनक का चेहरा। आदित्य को भी लगा बड़ा शौक। सृष्टि के तो ओढ़े होश, अरसी के निकलेगी पैरों तले जमीन। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। जहां दोस्तों आने वाले एपिसोड में जल्दी देखने को मिलने वाला है कि फाइनली अनिरुद्ध और होंगे झनक एक। अनिरुद्ध लगाएगा झनक को अपने गले। डांस कंपटीशन में होगा बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते कि झनक और अनिरुद्ध एक हो जाएं? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही स्टार प्लस के सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इस समय सीरियल के मेकर भी कहानी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है कि बृजभूषण की लाख कोशिश के बावजूद भी झनक और अनिरुद्ध को एक दूसरे से दूर नहीं रख पाएगा और अनिरुद्ध झनक का चेहरा देख लेने वाली है। जब अनिरुद्ध झनक का चेहरा देखेगी तो अनिरुद्ध को पता चल जाने वाला है कि उसकी झनक है। और जैसे ही बृजभूषण बोल रहा है कि वह उसकी झनक नहीं बल्कि नौतन नाम की लड़की है, भाई अनिरुद्ध बृजभूषण के ऊपर टूट पड़ेगा, बोलता हुआ दिखाई देगा, भले चाहे तुम कितना भी कुछ बोलो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये मेरी झनक है, मेरी झनक है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि झनक ऐसा क्यों कर रही है, मुझसे छुपने की क्यों कोशिश कर रही है। लेकिन बृजभूषण अनिरुद्ध को बोलता हुआ दिखाई देगा कि बेटा जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये झनक नहीं बल्कि हमारी बेटी नौतन है, हमारे साथ में 25 साल से रह रही है। लेकिन अनिरुद्ध बृजभूषण से बोलता हुआ दिखाई देगा कि अगर ऐसी बात है तो एक बार तुम्हारी बेटी से मिलना चाहूंगा और उसके बाद में मुझे पता ही चल जाएगा कि ये तुम्हारी बेटी है या फिर झनक है। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं झनक के सामने आऊंगा तो आप झनक अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी और भले चाहे कुछ भी वजह हो, मुझे जब देखेगी तो उसकी आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। उसे पता चलेगा कि उसके बिना मेरी क्या हालत हो रही है, तो अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे में भी डांस कंपटीशन में अरसी भी डांस कंपटीशन में आने के लिए तैयार हो जाएगी और बॉस परिवार से बोलती हुई दिखाई देगी। मैं इस डांस कंपटीशन में सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसकी वजह से आज पूरे शहर में उसकी चर्चा हो रही है। उसका चेहरा छुपाकर डांस क्यों कर रही है? क्योंकि मैं तो सब यही चाहते हैं कि मुझे पूरी दुनिया जाने, जिसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा काम मिलेगा और जितनी ज्यादा मैं पॉपुलर होंगी उतना ही मेरा फायदा होगा। लेकिन ये लड़की पूरी दुनिया के सामने डांस तो कर रही है लेकिन अपना चेहरा छुपाकर, और आखिरी ऐसी क्या वजह है कि वो लड़की अपना जानना चाहती हूँ कि वो मैं जानना जरूर चाहूंगी। वहीं बिपाशा अरसी को बोलती हुई दिखाई देगी कि लड़की तुम्हारा फायदा उठा रही है। इसे अच्छे से पता है कि कोलकाता में सृष्टि मुखर्जी अरसी मुखर्जी का डंका बजता है, इसलिए इसने जानबूझकर कोलकाता को ही चुना है। क्योंकि इसे अच्छे से पता है कि डांस कंपटीशन में ये तुमसे आगे नहीं निकल सकती, इसलिए इसने तुम्हारा फायदा उठाया है और तुम्हारा सारा नाम लेकर खुद उठने की कोशिश कर रही है। वहीं अब बॉस परिवार वाले अरसी को समझाते हुए दिखाई देंगे और बोलेंगे कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, उसका डांस कंपटीशन के लिए हम वैसे ही तैयार हैं और लेट हो चुके हैं, इसलिए यही सही रहेगा कि अरसी प्लीज जल्दी बेटा तैयार हो जाओ और ज्यादा टाइम मत लगाओ, ज्यादा नखरे मत करो। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा कि लोलोन की मां ने बताया सृष्टि की असलियत जानकर अनिरुद्ध को भी लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें, दरअसल जो झनक है अब वो सारे लोगों के सामने कहती है कि मैं नौतन हूँ, मेरा नाम नौतन है, मैं सबको अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती। दरअसल झनक ये बात बोलती है सारे लोगों को, तो सब तो वही झनक दिवाली के दिन, जो कि दिवाली के दिन अपने घर लौटती है, जो अनिरुद्ध के घर आने के बाद जहां पर लोलोन की मां बोलती हैं झनक की मां को मारने के पीछे किसका हाथ है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं आप सबको एक सबूत दिखाना चाहती हूँ। सबूत दिखाने के बाद ही मैं आप सबको बोलूंगी कि झनक को मारा किसने है, आखिर झनक को मारने के पीछे क्या वजह थी ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इतना तो मैं समझ गई थी कि जो सृष्टि मुखर्जी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं झनक के साथ में बहुत कुछ गलत किया है। लेकिन जब मैं सच जान गई हूँ तो मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा है इस बात का कि वो इंसान ऐसे कैसे कर सकते हैं झनक के साथ में। लेकिन आपको यही दिखाया जाएगा। लेकिन जहां पर लोलोन उनकी मां खुद अनिरुद्ध को बताती है कि सारे घर वालों के सामने सृष्टि और जो तेजस हैं वो लोग जब बात कर रहे होते हैं मिलके एक दूसरे को प्लानिंग बना रहे होते हैं, तो वो वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जहां पर अब
अनिरुद्ध बोलता है कि सीसीटीवी की मदद से हम लोग सृष्टि के कई साल तक जेल में भिजवा सकते हैं। तो वहीं अनिरुद्ध बोलता है जनक के साथ में किसी ने भी हरकत की हो, चाहे वह अपना हो या पराया, मैं उसे सजा दिलवाकर जरूर रहूंगा। तो यहाँ पर अब सृष्टि को बहुत दिनों के बाद की सजा मिलने वाली है, जहाँ आपको देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर लोलन की माँ ये सब कुछ जानती है और बताती है, तो अर्शी बोलते कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। बोलती है कि जहाँ पर लोलन की माँ ये बोलती नजर आएंगे कि झनक इतनी मासूम लड़की के साथ आप लोगों ने कितना गलत किया। मैं चाहूँ तो अभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। अगर मैं ऐसा करूंगी तो शायद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। उस मासूम की क्या गलती थी कि तुम लोगों ने उसे जानबूझकर अनजाने में भी, मतलब कोई ऐसा दुश्मन के साथ भी ना करे। आप लोगों ने तो ये बोलकर की है जिसको आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है तो आपको अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। जहां पर अनिरुद्ध बोलता है आपने बिल्कुल सही बोला, आपके पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप बताइए। तो सारे लोगों को हिसाब में सीसीटीवी फुटेज में बताती है लोलोन की माँ, जिसके बाद में लोलोन भी बोलने लगता है कि माँ आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अप्पू बोलती है कि मुझे पता था पहले इन सब के पीछे इसी का हाथ होगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।